हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट किस तरह से करेंगे। अभी तक आपने देखा कि पाइथन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और पाइथन को यूज़ करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल वीसी एडिटर, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग कि वो किस तरह से काम करेगी। इसके अंदर मैं कवर करूँगा आपको कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं और आपने सी लैंग्वेज या C++ नहीं किया तो डरने की बात नहीं है। कभी ऐसा कोई फंडा नहीं होता कि हम आपको बताएं कि पहले आपको वो करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली अगर पाइथन में आते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं और मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको वो चीज़ सब बताऊँगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो शुरुआत करते हैं पहले किससे, प्रिंट से। तो बता दूं आपको, जो प्रिंट फंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, वो स्क्रीन पे प्रिंटिंग के लिए होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये मैंने वीसी कोड ओपन कर रखा है, हालांकि ये फाइल सेव नहीं है। तो अगर मैं फाइल को सेव करना चाहूँ तो पहले मैं फाइल में जाके फाइल को सेव करूँगा और जो भी आपको फाइल का नाम देना है और जहाँ भी सेव करनी है आप कर सकते हो। मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लाइक फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है और आगे एक्सटेंशन कौन सी है, पाइथन। मीन्स ये होगी .py करके सेव। मैंने सेव किया तो क्या नाम बना, प्रोग्राम का first.py, विच मीन्स कि प्रोग्राम का नाम है first.python। तो यहाँ मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट, और जो मुझे प्रिंट करवाना है वो ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट 9 से और ब्रैकेट बंद, और जो मुझे करवाना होगा वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है क्या, लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट PRINT प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट स्टार्ट्स ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट कोट्स बंद एंड ब्रैकेट बंद, विच मीन्स कि जो मैंने पैरामीटर दिए हैं डबल कोट्स के अंदर, इसको ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं चलाऊंगा इसको, देखिए एग्जीक्यूट किया मैंने तो आउटपुट नहीं आएगी। आउटपुट क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा प्रोग्राम के अंदर मेरे को सेव करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ Ctrl+S, फाइल की मैंने सेव, और अब एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा आ गया है। तो ये था प्रिंट। जितने प्रिंट मुझे करने हो उतनी बार मैं करता रहूँगा, उतनी बार प्रिंट करता जाएगा। ये तो थी बात प्रिंट की। अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल को माना गया है एक मेमोरी का एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। अब फिजिकल मेमोरी कंप्यूटर की बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 डाला, अब ये 10 मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तभी दैट्स वाई इट इज़ शोइंग ऑन टू द स्क्रीन। अगर स्क्रीन मेमोरी नहीं होती तो 10 शो कहाँ होता। मैंने 10 टाइप किया हुआ है, विच मीन्स कि वो मेमोरी किसी पार्ट में स्टोर है। लेकिन अब बात ये है कि जब मुझे उस 10 वैल्यू को उठानी होगी तो मुझे क्या पता उसका एड्रेस क्या है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे काम आता है वेरिएबल्स का। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि n बराबर है 10। अब ये मान लीजिए क्या होता है, n बराबर है 10 मीन्स कि n की वैल्यू 10 है। तो जब भी मुझे 10 को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, n को कॉल करूँगा, है ना। तो वो n क्या हुआ कंप्यूटर टर्म के अंदर, which means variable. So variable is considered as a name given to the memory location where our actual value is stored. तो मेमोरी में जिस जगह पे वैल्यू स्टोर हो रही है उसके एड्रेस को बोला गया है वेरिएबल। और वेरिएबल का जो रूल है वो क्या है कि इट मस्ट बी स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट। जैसे मैंने A दिया, जैसे मैंने N दिया तो वो चलेगा। अगर मैं N1 करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैं 1W करूँगा तो नहीं चलेगा। देखिए एरर आ गया, बिकॉज कोई स्टार्टिंग जो हो रही है वो नंबर से हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है। तो मुझे अब A की वैल्यू को और B की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और ब्रैकेट में अगर मैं यहाँ पे करूँगा डबल कोट्स के अंदर A, तो होगा क्या, एज इट इज़ A प्रिंट कर देगा। कैसे, मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S करके और एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे A प्रिंट हो गया। बट मुझे लेनी है वैल्यू, तो लेनी है वैल्यू तो मैं इसको डबल कोट्स के बाहर निकालूंगा। अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा A की। तो मैंने किया Ctrl+S सेव, एग्जीक्यूट किया, यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई 10। बट अगर लिखना हो मुझे क्या कि वैल्यू ऑफ A इज़ 10, उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर वो स्ट्रिंग पास करेंगे क्या, लाइक वैल्यू ऑफ A इज़, जो भी आपको फॉर्मेट देना है डबल कोट्स बंद और आगे आ जाएगा कॉमा। अब इस कॉमा का मतलब क्या होता है, विच मीन्स कनकैटिनेट, मीन्स दो पार्ट्स को मर्ज करना। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, पहला पार्ट था ये वाला जो डबल कोट्स के अंदर है, ये करेगा कॉमा, उसके बाद प्रिंट कर देगा A की वैल्यू। अब इससे क्या होगा, Ctrl+S सेव एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, वैल्यू ऑफ A इज़ 10।
ये देखिए। अब वैसे ही मेरे को लेना है वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज़, और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, बी। तो देखिए ये एज इट इज़ प्रिंट कर दिया मैंने स्ट्रिंग को, कॉमा लगाया, कनकैटिनेट, आगे प्रिंट कर दे बी की वैल्यू को। अब मज़े की बात ये है कि बी डिफाइन मैंने पहले कर रखा है ऑलरेडी, अब ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई एरर नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ बी इज़ 20, तो वैल्यू ऑफ ए और बी दोनों आ गई। अब मुझे दोनों का सम प्रिंट करना है। अब दोनों का सम प्रिंट करना है तो अब देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लेता हूँ क्या कि सम ऑफ ए एंड बी इज़, अब क्या करें, कॉमा करके। अब अगर मैं ए करूँगा तो ए प्रिंट कर देगा, बी करूँगा तो बी कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ ए प्लस बी तो वो क्या करेगा, दोनों का सम कर देगा, दोनों का सम जो भी कंप्यूट होके आएगा उसको प्रिंट करवा देगा। तो मैंने किया कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट, तो क्या आंसर आया देखिए, सम ऑफ ए एंड बी इज़ 30। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है ना ए, यहाँ पे 10 की वैल्यू आए, लाइक किस तरह से कि सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30, ऐसे लिखा है। तो ऐसा लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मेट को चेंज करूँगा। किस तरह से, मैंने यहाँ पहले लिया सम ऑफ, प्रिंट हो गया और स्पेस, अब आना चाहिए यहाँ पे ए की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू। तो अब क्या प्रिंट करेगा कि सम ऑफ स्पेस ए, अब लिखना है मेरे को एंड स्पेस के साथ, फिर मैंने लगाया कनकैटिनेट मीन्स कॉमा, कोड स्टार्ट किया, स्पेस दे के मैंने लिखा एंड फिर स्पेस दिया मैंने। इसके बाद क्या करेगा, बी की वैल्यू, तो मैंने लिया बी, फिर कनकैटिनेट, अब क्या है, इज़ आए, इज़, तो फिर मैंने कोट्स लगाया, स्पेस दे के इज़, फिर ये स्पेस दिया, अब यहाँ पे कॉमा करके क्या कर दे, ए प्लस बी। अब होगा क्या, ये पहले प्रिंट कर देगा सम ऑफ, तो आगे आ गया 10 मीन्स ए की वैल्यू, फिर एंड स्पेस आगे और स्पेस पीछे, उसके बाद फिर बी की वैल्यू, फिर इज़ स्पेस आगे स्पेस पीछे ए प्लस बी। मैंने सेव किया, कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए यहाँ पे सेव हुआ नहीं था, कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट, ये देखिए क्या आया, सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन ऑपरेटर कि मैं वैल्यू के साथ साथ एक स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ और दोनों को मैं इकट्ठा एक साथ प्रिंट करवा सकता हूँ। अब बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन क्या है, अब आप देखो कि जब मैं इसको चला रहा हूँ प्रोग्राम को तो हमेशा एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही आंसर आ रहा है, 10 20 30 10 20 30। लेकिन क्या मैं चाहूँ कि प्रोग्रामर जो है, यूज़र जो है, प्रोग्रामर ऐसा प्रोग्राम बनाए कि यूज़र इनपुट करे और उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करे, तो क्या करेंगे, ये जो मैंने 10 यहाँ पे दिया है ना, वो मैं 10 यहाँ पे फिक्स नहीं करूँगा बल्कि यूज़र से इनपुट करवाऊँगा। तो यहाँ पे फंक्शन आएगा क्या, इनपुट। इनपुट फंक्शन लिया और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया क्या कि एंटर वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह बी मैंने फिक्स नहीं करना, मैं इनपुट करवाऊँगा, तो उसके लिए आएगा इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे लिया मैंने क्या, एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे आ गया बी। अब हम चेक करते हैं कंट्रोल एस करके और मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने दिया यहाँ पे 15, एंटर। अब पूछ रहा है एंटर वैल्यू ऑफ 15, मैंने दिया 25, एंटर किया। देखिए आंसर क्या है, सम ऑफ ए एंड बी इज़ 1525 मीन्स 1525, जबकि 1525 40 होता है। तो उसने क्या किया, इसने लिया इनपुट को एज ए स्ट्रिंग, तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट के अंदर, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा टाइप कास्टिंग और फंक्शन आता है कौन सा, इंट। तो मैं इनपुट पैरामीटर को पूरा का पूरा इंट में डाल दूंगा। किस तरह से, देखिए मैंने इस ब्लॉक को पूरा का पूरा 1 मिनट के लिए ख़त्म कर दिया, कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि ए के अंदर जो है इंट वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी, इनपुट फंक्शन से आएगी। इसी तरह मैं यहाँ भी इसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगा पूरे के पूरे आर्गूमेंट को। तो इंट लिया मैंने और ब्रैकेट बंद किया और कंट्रोल एस, फाइल को किया सेव एंड किया मैंने एग्जीक्यूट। अब बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने दिया 25, एंटर। एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने दिया 65, एंटर। तो क्या आंसर आया, देखिए सम ऑफ ए एंड बी इज़ 90 और यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ 25 एंड 65 इज़ 90। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट कराया विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। और अगर मुझे वो इंट वैल्यू को लेना है, मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू को लेना है, तो मुझे टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी जो कि चलेगा इंट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा आपको, कमेंट। कमेंटिंग बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे टॉप पे लिख रहा हूँ क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and print its
टोटल। तो यहाँ पे मैं इसको जब सेव करके चलाऊंगा ना कंट्रोल एस करके, तो इट विल शो यू एन एरर। ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, ये क्या चीज़ है, ये नहीं पढ़ पा रहा। तो ये प्रोग्रामर के लिए है ना, तो आप चाहते हो कि जो इंटरप्रेटर है पाइथन का उसको ना रीड कर सके, तो आप यहाँ पे लगा दो हैश सिंबल, ठीक है, शिफ्ट के साथ 3। जैसे ही हैश लगाया कलर चेंज हो गया इसका, विच मीन्स इट विल कन्वर्टेड इनटू द कमेंट सेक्शन। तो मैंने किया कंट्रोल एस, अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा। मैंने दिया यहाँ पे 100, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू क्या है 200। एंटर किया तो आंसर क्या आया, आंसर आया सम ऑफ ए एंड बी मीन्स 100 एंड 200 इज 300। सो ये जो मैंने आपको आज कंसेप्ट बताया है वीडियो के अंदर, वो क्या है कि प्रिंट कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है, वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करना है, कनकैटिनेट ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, ये सब हमारे जो है बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो मैंने आपको आज एक क्लास के अंदर कवर किए हैं। तो एक बार इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा और कोई डाउट अगर होता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ये जो सीरीज़ जो है ना, इसको मैं बहुत फास्ट लाने वाला हूँ, क्योंकि विदिन 3 और 4 डेज़ में आपको बताऊँगा इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम शुरू कर दूँगा। और बने रहिए मेरे साथ। और कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर नया है और पहली बार आया, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक जो है ना मुझे मोटिवेट करता है बार बार ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए और आपके समक्ष लाने के लिए। सो प्लीज़ गिव मी योर फेवर, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।